हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो आज मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर से। दोपहर मतलब 1 बजे से हो रही है। ये खाना खा के ऑफिस चले गए थे और घर में भी झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। तो यहाँ पे मैंने जो बाहर आप देख रहे हैं, मैंने वहाँ पे चावल फैला रखा है। वो अरवा चावल है। मतलब हम लोग जैसे भुजिया चावल खाते हैं ना, तो अभी भुजिया चावल ख़त्म हो गया है। लेकिन भुजिया चावल मैं इसलिए नहीं लेके आ रही हूँ क्योंकि मुझे अरवा चावल भी ख़त्म करना है। क्योंकि अगर ये पड़ा रह जाएगा, अगर भुजिया चावल आ गया घर में, तो ये अरवा चावल कोई नहीं खाएगा। तो पहले मुझे इसको ख़त्म करना है, उसके बाद मैं भुजिया चावल मंगाऊंगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे अरवा चावल बहुत कम खाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ लेकर के पर्दा। वो जो मैं आपको बता रही थी ना, मैंने पर्दे को सिलाई कर दिया है, बस उसी को मैं यहाँ पे ठीक करने बैठी हूँ। मतलब मैंने खुद का काम खुद ही बढ़ाया है। और मेरी जो पर्दे में जहाँ रिंग लगती है ना, वो रिंग मेरी एकदम से ख़राब हो गई थी। मतलब रिंग ख़राब नहीं हुई है, जहाँ पे रिंग लगाया जाता है वो जगह ख़राब हो गई है। तो मैं सोच रही थी ना कि क्यों ना इसका झंझट ही ख़त्म कर दूँ। तो बस मैं वही यहाँ पे ट्रिक थोड़ा सा आजमा रही हूँ। अगर मेरा काम बन जाएगा तो फिर अच्छी बात है, देखती हूँ। तो यहाँ पे ना मतलब क्या होगा ना कि अगर ये बन गया ना, तो ये परमानेंट हो जाएगा। फिर रिंग खुलने की झंझट ही ख़त्म हो जाएगी और ये हमेशा के लिए हो जाएगा। फिर ये ख़राब नहीं होगा। इसको इसको मतलब वॉशिंग मशीन में धो या फिर इसको हाथ से धो, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैं बस पर्दे का नाप ले रही थी। मतलब जहाँ पे मुझे कपड़े लगाने हैं ना, वो जगह मैं नाप ले रही थी। उसके बाद में बस यहाँ पे कटिंग कर ले रही हूँ नाप करके। और 4 इंच का है तो 4 इंच का कपड़ा मैं यहाँ पे कटिंग कर ले रही हूँ। और 2 कपड़े लगेंगे क्योंकि यहाँ पे ना मतलब 8 रिंग लगेंगी यहाँ पे। तो बस 2 कपड़े लेंगे। और मैं ट्यूशन पढ़ा के आ गई थी। उसके बाद में मैंने खाना वाना खा लिया था। खाना खाने के बाद में फिर मैं बैठी हूँ मशीन पे। क्योंकि महक जब तक नहीं आती है ना, तब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ। क्योंकि ना मैं अगर खाना खा लूँगी तो वो खाना नहीं खाएगी। क्योंकि उसको फिर वो कहेगी ना कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद खाऊंगी। और अगर मैं नहीं खाई रहती हूँ ना, तो फिर वो खा लेती है बड़े आराम से। तो बस इसीलिए मैं नहीं खाना खाती हूँ। तो नाश्ता सवेरे हुआ रहता है तो इतनी भूख भी नहीं लगती है, इसलिए। तो बस यहाँ पे ना अब बैठ गई हूँ मशीन पे। और आज तो मतलब हद ही हो गई। मतलब ना जिस दिन ज़्यादा काम रहता है ना, उस दिन मतलब कोई ना कोई आते ही रहता है। तो आज मैं 3 बार मशीन पे बैठी और 3 बार कोई ना कोई आता ही गया। तो यहाँ पे जब मैं मशीन पे बैठी ना, पहले मैं एक पर्दे को सिलाई की। उसके बाद में मामी जी आई। मामी जी के आने के बाद में जब मामी जी गई, सबसे पहले तो नाइटी वाला आया। हमारे नीचे में ना नाइटी वाला एक नाइटी बेचता है, तो वो आया था। तो मैं चली गई थी नाइटी देखने। तो मेरी देवरानी भी नाइटी ख़रीदी है, तो वो लेकर के आई थी मेरे पास में नाइटी। बोल रही थी दीदी इसमें हाथ लगा दो। तो मैंने कहा ठीक है, रख दो, बाद में लगा दूँगी, अभी तो ये काम कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैं वही बैठ गई थी करने के लिए। और ना जब मतलब मेरा क्या रहता है ना कि जब तक अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, तो वो परफेक्टली अगर वो बन जाता है ना, तभी मुझे चैन मिलता है। नहीं तो फिर ना मेरा दिमाग उसी में लगा रहता है कि मुझे इसको करना है, मुझे इसको करना है। मतलब जब तक वो हो नहीं जाएगा ना, तब तक मुझे चैन ही नहीं मिलता है। ऐसा ही है अगर मैं ब्लाउज़ भी कटिंग करती हूँ ना, कोई डिज़ाइन वाला, तो जब तक वो मैं बना नहीं लेती हूँ तब तक ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे सब में मैंने लगा दिया था। जहाँ पे रिंग लग रही थी वहाँ मैंने कपड़ों को लगा दिया है। अब यहाँ रिंग लगाने की कोई झंझट ही नहीं है। और कपड़ा मैचिंग कर हो गया है इसमें, इसलिए ज़्यादा टेंशन भी नहीं हो रहा है। तो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों के भी पर्दे ऐसे ख़राब हो रहे हैं ना, तो पहले तो मैं सोच रही थी ना कि मैं पर्दे ही सारे चेंज कर दूँगी। लेकिन अब मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक साथ तो सारे नहीं हो पाएंगे, धीरे धीरे मैं सब में कपड़े लगा लूँगी। तो अगर आपके भी पर्दों में ये वाली समस्या आ रही है ना, तो आप भी ऐसा ट्रिक आजमा सकते हैं, कर सकते हैं। और सच में बहुत यूज़फुल है, बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल वीडियो है आज आपके लिए। तो पूरा देखिएगा। तो इसलिए
मतलब होता है ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम कोई कोई चीज़ हमें मतलब सीखने को मिल जाती है किसी किसी चीज़ वजह से, किसी वीडियो के ज़रिए, किसी के ज़रिए भी सीखने को हमें चीज़ें मिल रही हैं, बस वही है। तो यहाँ पे बस मैं वही अब बना रही थी, और कपड़े ना आज बारिश हो रही थी ना, तो मैं कपड़ों को ला करके यहीं पे डाल दी थी। और क्योंकि ना कपड़े सारे मतलब झड़ गए थे पानी, तो बस थोड़ी सी मतलब नमी रह गई थी कपड़ों में, तो बस मैं ला करके उनको यहीं पे डाल दी थी। और ना हो गई थी शाम, लेकिन मतलब मैं फिर से बैठ गई थी। उसके बाद में फिर मेरे घर में आ गई थी एक भाभी हैं, वो मतलब पहले आती थी जब मम्मी थी तो आती थी वो, लेकिन काफ़ी टाइम बाद वो आज आई थी। तो फिर मैं उनके साथ भी बैठ गई, तो मैं मतलब एक आधा घंटा उनके पास बैठी रह गई। फिर हम लोग थोड़ा चाय नाश्ता किए, उसके बाद में फिर मैं मशीन में बैठ गई। और मुझे पूजा नहीं करना था, तो मैंने आंसू को कहा था कि तुम पूजा कर लो और मैं यहाँ पे तब तक सिलाई कर लूँ। तो बोला ठीक है। और मुझे अभी बनाना है, खाना भी बनाना है, लेकिन अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है ना, तो इसलिए मतलब दिमाग उस तरफ नहीं जा रहा है। लेकिन जब खाने का टाइम हो जाएगा ना बनाने का, तो फिर मैं उठ जाऊंगी, चाहे ये बने चाहे ना बने। तो यहाँ पे ना बस वही करने बैठ गई हूँ। और मतलब बीच बीच में कोई आता गया ना, तो इसकी वजह से काम थोड़ा सा रुक गया मेरा, नहीं तो हो ही जाता। तो जिस दिन काम रहता है ना ज़्यादा, ऐसे ही होता है। तो 2 पर्दे तो लगभग बन ही गए थे, और 2 पर्दों को बना करके 2 पर्दे उस रूम के बन गए थे और 2 पर्दे इस रूम के बन गए थे, मतलब 4 पर्दे बन गए थे। तो मैंने महक से कहा कि पहले इन दोनों को तुम लगा दो, चारों को, और 2 मैं बाद में बना लूँगी, उसमें तुम रिंग लगा दो अभी। और ये जो चावल है ना, इसको मैं थोड़ा सा साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ इस में ना थोड़े थोड़े जो कीड़े होते हैं ना, मतलब काले वाले घुन जो अनाज में पड़ते हैं, वो मतलब हमारे यहाँ पे पई बोलते हैं। तो बस वही पई है, तो बस उनको मैं साफ़ कर रही थी यहाँ पे। तो थोड़ा सा ना फट क्या हुआ ना कि सारे निकल गए हैं, बस थोड़े बहुत रह गए हैं। तो बस मैं उनको भी क्या कर रही हूँ ना कि साफ़ कर ले रही हूँ ना, तो सारे ना मतलब सूप से ना जब साफ़ कर रही हूँ तो सारे निकल जा रहे हैं। जो एक आध रह जा रहे हैं उनको मैं हाथ से ही ठीक कर ले रही हूँ, मतलब चुन के फेंक दे रही हूँ। तो मतलब क्या होता है ना, ये सब काम ना मम्मी का होता था, मेरा तो होता मैंने कभी आज तक ये सारे काम मैंने किए ही नहीं हैं। ये मैं जब से मतलब आज 25 साल की उम्र में ना, मतलब जब से मैं शादी करके आई हूँ, ऐसा मतलब पहली बार मैं सूप लेकर के बैठी हूँ घर में। न मुझे किसी ने कभी नहीं देखा होगा कि मैं मतलब इतना सारा सामान ले, ऐसे हल्का फुल्का कभी दाल हुई, कभी कुछ हुआ, उनको चुनना है तो मैं थाली में चुन लेती थी, साफ़ कर लेती थी। लेकिन ऐसे में कभी लेकर के नहीं बैठी हूँ। तो मतलब जब बड़े रहते हैं ना, बहुत मतलब बहुत बड़ा मतलब सपोर्ट रहता है, बहुत मतलब क्या होता है ना कि जब अपने बड़े ना घर का ना मजबूत पिलर होते हैं, उनके रहने से ना हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट रहते हैं, हमें वो हर चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। और हमारी मतलब हमारे पास कोई आए उसके पहले वो खुद उसको हैंडल करते हैं। तो बड़ों का होना घर में बहुत ज़रूरी है। और सच में जिनके घर में बड़े हैं, रिस्पेक्ट करो उनकी, उनके साथ रहो, उनकी रिस्पेक्ट करो। और मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ और आगे। मतलब मैं ना बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। मम्मी की बात जहाँ आती है वहाँ मैं सच में बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पे चावल साफ़ कर ले रहे हैं फटाफट जल्दी जल्दी। और ना मुझे ना आँख में भी दिक्कत हो गई है, मतलब बिना चश्मे का तो मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता। मतलब क्या, ना तो मैं सिलाई कर पाती हूँ, ना ही मैं कोई और काम कर पाती हूँ। मतलब अब जैसे चावल वावल साफ़ करना हुआ, वो मुझे चश्मे लगा करके ही मेरे हो पाते हैं, नहीं तो मैं नहीं कर पाती हूँ। और सिलाई तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती। और मुझे कुछ पढ़ना होता है तो भी मुझे नहीं दिखाई देता है। तो डॉक्टर ने कहा कि मतलब कंटिन्यू चश्मा लगा के रखो, लेकिन हैबिट है नहीं चश्मा लगाने की। तो इसकी वजह से मतलब क्या होता है ना कि जैसे लगता है ना कि आँख के ऊपर कुछ मतलब भारी भारी सा बोझ है, जैसे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा भारी सा लग रहा है। तो मैं ना कंटिन्यू लगा के रख ही नहीं पाती हूँ, लेकिन जब मैं कोई भी काम करती हूँ तो मैं लगा लेती हूँ।
तो बस इसको फटाफट कर लेते हैं, चावल को साफ़। उसके बाद में मुझे किचन का भी काम करना है। तो चावल हो गया था मेरा साफ़, और यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ले रहे हैं, क्योंकि ये भी ऑफिस से आने वाले हैं। और थोड़ा सा घर वर साफ़ रहता है ना, तो मतलब अच्छा लगता है। थोड़ा सा घर की क्लीनिंग मतलब बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी आता है ना, तो आपके कपड़ों को और आपके घर को ही सबसे पहले देखेगा, आपके किचन को और आपके खाने को कोई नहीं देखने जाएगा। तो सबसे पहले यही होता है कि मतलब घर साफ़ होना चाहिए, और घर साफ़ रहेगा ना, तो फिर माइंड भी अपना भी फ्रेश रहता है। तो बस महक जा रही थी ट्यूशन पढ़ाने, तो वो मुझे बोल रही थी, मम्मी मैं जा रही हूँ थोड़ा ट्यूशन पढ़ाने। और जिसमें चावल रखी थी ना, जो चद्दर में मतलब जिसमें मैंने फैला रखा था, वो मैंने भिगो के रख दिया है। और मैं इस टाइम नहीं धोऊंगी, सुबह उसको धो लूँगी। जब मैं नहाने के पहले ना, मेरा नहाने के पहले ही मैं कपड़ा धोती हूँ, नहाने के बाद मैं कपड़ा नहीं धोती हूँ। बहुत मतलब कम ऐसा होता है कि मैं नहाने के बाद कपड़ा धोऊँ। वैसे मैं मैक्सिमम नहाने के पहले ही, ज़्यादातर मैं नहाने के पहले ही धोती हूँ कपड़े। और यहाँ पे ना थोड़े से थोड़ा डिटॉल था, थोड़ा सा हैंड वॉश था, वो सारा मैं साइड करके उसमें ना डाल के, मतलब चावल लग रहा था कितना साफ़ है, लेकिन उसमें इतनी सारी मिट्टी निकली है ना कि मैं क्या बताऊँ। पता नहीं कहाँ से इतनी सारी मिट्टी निकल गई है। अब मेरे किचन का हालत देख लीजिए फ्रेंड्स, कितना गंदा, मतलब बर्तन इतना सारा जमा हो गया है ना, क्योंकि मैं सारा दिन उसी में लगी रह गई ना, तो मैंने बर्तन धोए ही नहीं। बस झाड़ू पोछा हुआ था घर में, और फिर मैं खाना बनाई, खाना बना करके इनको दी खाने के लिए, उसके बाद हम लोग खाए। फिर मैं बर्तन धोई ही नहीं। और मतलब सारे काम मुझे खुद को करने पड़ते हैं ना, खुद को करने होते हैं ना, तो फिर यही होता है। तो बस यहाँ पे फटाफट बर्तन भी धोने हो गए हैं। उसके बाद में ये आलू ले आए थे, और ना मेरे घर में आलू थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि सबको आलू थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है, तो इसलिए ये आलू ले आए थे। तो मैं आलू खाली करके रख दी थी, आटा यहाँ पे गूंद के रख दी हूँ, मतलब लगा ली हूँ। और उसके बाद में इधर एक तरफ रोटी बना ले रही हूँ, एक तरफ मैंने आलू चढ़ा दिया है। आलू आज मैं ना आलू फ्राई ही बना दूँगी, क्योंकि वैसे भी सबको आलू पसंद भी है, और मेरा काम भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्योंकि आज मुझे सब्ज़ी बनाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना कि सच में खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था। बाहर का काम मतलब जब सिलाई हो गया था, चावल भी मतलब साफ़ हो गया था, उसके बाद में मैंने झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने के बाद में फिर मैं नहाई हूँ, नहा करके फिर मैं किचन में आई हूँ। फिर ना किचन में जो बर्तन थे साफ़ सुथरे कर लिए थे मैंने। उसके बाद में आटा लगा करके सबसे पहले रोटी बनाई हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आलू फ्राई कर ले रही हूँ। आलू में मैंने सिर्फ मेथी का तड़का दिया है, और मिर्ची और टमाटर डाल दिए हैं, 2 टमाटर डाले हैं, और अच्छे से मतलब बड़े प्यार से सब कोई खा लेगा, तो बहुत टेस्टी भी लगता है। नवरात्रि में हम ऐसे ही आलू बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा मसाला डालते हैं बस। तो अभी सबको खाना दे दूँगी। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब 11 बज गया था, तो किचन सब साफ़ हो गया है। अब सबको खाना दे दूँगी। और मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।